किसी व्यक्ति को आप बांध करके नहीं रख सकते। आप जानवर को जरूर बांध के रख सकते हैं, लेकिन आदमी को नहीं रख सकते हैं। दोनों व्यक्ति को हमने बनाया है। मेरे देखिए वो क्या कहते हैं, कभी छनौटा की बात करते हैं, कभी 3 तल्ला से घेर दिए। वो उनकी अपनी दिमाग है, उनकी अपनी मानसिकता है। वो तो गिरने के बाद भी मेरे पास आए थे, जिस पे दोबारा लगा, जिसमें 18 लोग ने उनके खिलाफ में वोटिंग किया है। जो आज उनके साथ जो खड़े हैं, कुछ लोग जो दिख रहे हैं मीडिया में, तो यहाँ देखा जा रहा है कि क्रेडिट जो यहाँ का नवनिर्वाचित विधायक है राकेश ओझा को दे रहे वो हैं। हम क्रेडिट वेडिट हम नहीं, को दे रहे हैं। भाई जिसको देना है दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम इस चुनाव को 10 साल में देख चुके हैं कि बनवाने के बाद भी लोग 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तो उस पर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हम मान लिए हैं कि अभी जो प्रमुख का था अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। फिर से एक बार गेला साहब की पत्नी जो गीता देवी हैं वही पद पे काबिज होने वाली है। उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि हार आपकी हुई है। वही बनाए थे, उप प्रमुख को प्रभार दिलाए थे, या फिर इससे पहले जो भी गिराने का काम किए थे आप ही द्वारा किया गया था? नहीं, सब गलत बात है। हम क्यों गिराएंगे उनको? हम तो उनको बनाने वाले थे और 2 बार उनको बनाया क्या? जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं बनाते, वोटिंग उन्हीं का होता है। वोटिंग तो हम लोग को नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे पास लोग आके विचार विमर्श किया था लोग, और 2 बार उनको सहयोग किए। इसके पहले सुनील जी को हम लोगों ने सहयोग किया 2 बार, क्योंकि 5 साल में 1 बार अविश्वास प्रस्ताव भी लगता है, इसीलिए हम 2 बार करते हैं। तो सुनील जी को भी हम लोगों ने मदद किया था और इनको भी मदद किया था। अब लेकिन हाई कोर्ट का कोई डिसीजन ऐसा आया या कोर्ट में मामला था जिसके चलते वो हट गए थे। हम लोगों ने थोड़े उनको हटाया था, हट गए थे। और टेम्पोररी चार्ज जो है मिला हुआ था, जो अभी उप प्रमुख की भूमिका पे निभा रही थी। इसमें तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन हाँ, बनाने में ज़रूर सहयोग किया इन लोगों को। सहयोग करने के बाद इस तरह की बातें लोग करते हैं, इसीलिए हम इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। इसमें गेला साहब तो कह रहे हैं कि अब जो है कि उनको गड्ढा में ढकेल दिया, 3 तल्ला पर से फेंक। देखिए वो क्या कहते हैं, कभी छनौटा की बात करते हैं, कभी 3 तल्ला से घेर दिए। वो उनकी अपनी दिमाग है, उनकी अपनी मानसिकता है। वो तो गिरने के बाद भी मेरे पास आए थे। वो उन पे गिर भी गया था, तब भी गुड्डू और वो दोनों आदमी साथ आए थे कि हम लोगों का आपस में समझौता करा दीजिए। बात समझिए कि कोर्ट का मामला था, हम लोगों ने क्या, वो बने हुए थे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि आप सदन में प्रस्तुत होना पड़ेगा तभी वोटिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन लोग अविश्वास प्रस्ताव लगा के गेला साहब जी उस सदन में नहीं गए, प्रमुख जी गए, बाकी लोग नहीं गया, तो इसीलिए डिसीजन आया था कोर्ट का। तो फिर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लगाने का कोर्ट का डायरेक्शन आया, तो उस पर दोबारा लगा, जिसमें 18 लोग ने उनके खिलाफ में वोटिंग किया है। जो आज उनके साथ जो खड़े हैं, कुछ लोग जो दिख रहे हैं मीडिया में, वो उनके 18 लोग में जब लिस्ट निकालिएगा तो वैसे 18 लोग में वो भी शामिल हैं। चाहे रमाशंकर जी शामिल हों, चाहे छोटू ओझा जी शामिल हों, चाहे 1-2 आदमी और हैं शामिल हो, सभी लोग तो उनके खिलाफ 18 अविश्वास प्रस्ताव लगाने में वही लोग थे, वही लोग गिराए थे। आज उनके साथ खड़े हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब तो यहाँ देखा जा रहा है कि क्रेडिट जो यहाँ का नवनिर्वाचित विधायक है राकेश ओझा को दे रहे हैं। वो हम क्रेडिट वेडिट हम नहीं, को दे रहे हैं। भाई जिसको देना है दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम इस चुनाव को 10 साल में देख चुके हैं कि बनवाने के बाद भी लोग 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तो उस पर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हम मान लिए हैं कि किसी व्यक्ति को आप बांध करके नहीं रख सकते। आप जानवर को जरूर बांध के रख सकते हैं, लेकिन आदमी को नहीं रख सकते हैं। दोनों व्यक्ति को हमने बनाया है। मेरे पास ही लोग पटना में थे, वोटिंग के दिन मैंने व्यवस्था करके उनको भेजा था यहाँ। मैंने कभी उनको नहीं गिराया। कोर्ट का न्यायालय के चलते यह पेच फंसा हुआ था, और आरक्षित सीट है इसीलिए प्रभार में दिया गया था। फिर कोर्ट का निर्णय आया। अभी भी इसमें प्रश्न चिन्ह है कि एक बार जब 18 वोटिंग से अविश्वास प्रस्ताव लग चुका है, गिर चुका है, तो फिर दोबारा फिर कैसे इन लोगों ने लगा दिया? बड़ा आश्चर्य की बात है। ये तो देखना चाहिए, सिस्टम और न्यायालय को देखना चाहिए, दोबारा कैसे लग गया। कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं अभी, और 18 लोग गिरा चुके हैं। तो न्यायालय का मामला है, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। उनको गिराने में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। गिराने वाले वही लोग हैं जो उनके बगल में आज बयान दे रहे हैं, आज सपोर्ट में कर रहे हैं, जीत की दावा कर रहे हैं, वही लोग गिराए थे इनको। 18 में से तो वही लोग लिस्ट में थे।
छोटू ओझा ये कह रहे हैं कि मेरा जो काम किए थे तो पेमेंट रोकवाने का प्रयास किए ये विधायक सब जी, काम नहीं क्योंकि हम करता उनका है, ये सब काम विरोध नहीं, किए थे। ये सब काम नहीं करता है। विरोध किए थे, सपोर्ट किए थे, मेरा ये टेंडेंसी नहीं है कि उनका पेमेंट रुकवाएंगे या बोलेंगे। ये सब तो अनर्गल बात लोग करते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये सब काम हम नहीं करते हैं। मेरा 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 काम ही नहीं है वो सब काम करने का कि इनका, हम जानते भी नहीं कि कौन काम किए हैं, क्या काम किए हैं, इसके बारे में हमको मतलब नहीं है। छोटू जी के यहाँ जो आज सड़क गई है, सड़क पहुँच गई, जो हालत थी उनके गांव में, उनके टोला में 1.5 किलोमीटर हमने सड़क बनवाया है जो उनके घर तक पहुँचती है रास्ता, मैंने वो काम किया है। बाकी छोटू जी का काम क्योंकि प्रमुख जानते होंगे, वो जानते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।